गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारतीय राज्य व्यवस्था की मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर लिए हैं। पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास, दूसरा है संविधान सभा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। आपका करेक्ट जवाब होगा डी ऑप्शन। हरिजनों के लिए आरक्षण संहिता, संयुक्त निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की गई। आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1958। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, भारत परिषद अधिनियम 1961। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यप अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया। आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, ली नेथोगो का अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगुलेटिव एक्ट पारित किया गया। आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, 1973 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, 1786 के एमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, 1784। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, भारत परिषद अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1909। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, संघीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से को किस सदस्य नहीं था। आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन के अंतर्गत चलाया गया। आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से नाम से जानी गई। आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सुमेलित नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम किस वर्ष में किया गया। आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वय शासन प्रणाली को स्थापित किया। आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 22 है, संघीय प्रणाली का
पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया? आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन 1935। क्वेश्चन नंबर 23, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियम पारित किया? कौन सा अधिनियम पारित किया गया? आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में महासचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? आपका करेक्ट जवाब होगा बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1950। क्वेश्चन नंबर 25 से किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 26, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 27 से किस अधिनियम को मेंगेन्यू चेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 28 है यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसमें 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया। आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 29 से किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्वों की मंजूरी दी गई? आपका करेक्ट जवाब होगा बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 30 है ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच का अंतर करता है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन 1784। पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे संविधान सभा, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है